अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये देखेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए करंट क्या होता है। दरअसल एक किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्जेस के बहाव को, रेट ऑफ चार्जेस के फ्लो को, चार्जेस के बहाव की शरह को हम क्या कहते हैं, करंट का नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास डायरेक्ट करंट है वो क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ज़रा देखते हैं कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देते हैं डायरेक्ट करंट। जब भी वर्ड डायरेक्ट करंट का आपके सामने नाम आ जाए तो आपके ज़हन में एक वर्ड आ जाना चाहिए, यूनी डायरेक्शनल। क्या वर्ड आ जाना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल। समझ आ गई? तो यूनिडायरेक्शनल वो करंट होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करे। यूनि का मतलब वन, डायरेक्शन सीमत, यानी एक ही सीमत में मूव करे। बात समझ आ गई? ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट कहते हैं। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? अब जो करंट हम बैटरीज के जरिए, सेल के जरिए हमें हासिल होता है, उस करंट को हम डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं। और वो यूनि डायरेक्शनल करंट होता है। वो क्या होता है बेटा? यूनि डायरेक्शनल करंट होता है। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं बेटा, डायरेक्ट। द करंट obtained by battery, by cell or by battery and have only one direction. Have only one direction. One direction क्या लिख देंगे, यूनि डायरेक्शन। बात समझ आ गई? ओनली हैव वन डायरेक्शन का मतलब है कि ओनली हैव वन डायरेक्शन का मतलब है कि उसकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी कि यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए। यूनि का मतलब वन और डायरेक्शन का मतलब सेम, एक ही सेम में करंट होगा। ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं, इज नोन एज डायरेक्ट करंट। बात समझ आ गई? डायरेक्ट करंट। और जो इसका जो लेवल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। मतलब कि फर्ज कर लो कि एक सर्किट है। अच्छा, अब जो पहले इसकी डेफिनेशन पे गो करता हूं, फिर मैं वो बात समझाता हूं आपको। द करंट ऑब्टेन्ड बाय सेल, सेल से जो करंट हासिल होता है, और बाय बैटरी या किसी बैटरी से करंट हासिल होता है, एंड हैव ओनली वन डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी यूनिट डायरेक्शनल करंट होना चाहिए। तो ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट। यानी सेल और बैटरी से हासिल होने वाले करंट का क्या नाम रखा हुआ हमने, डायरेक्ट करंट रखा हुआ। अब सेल और बैटरी दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। अब ये क्या मतलब है, क्या इनमें क्या फर्क होता है? सेल एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है, सेल मिलके काफी सेल मिलके एक बैटरी बना देते हैं। बात समझ आ गई? तो सेल और बैटरी एक ही चीज है। एक चीज, एक क्वांटिटी लगी है तो सेल है। अगर सेल बार बार रिपीट हो रहे हैं, लगे इकट्ठे लगे हुए हैं, तो वो क्या बन जाएंगे बेटा, बैटरी बन जाएंगे। सिर्फ परेशान नहीं होना पड़ा। अब देखो जरा गौर से, ये हमारे पास एक बैटरी है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, बल्ब लगाया हुआ है सपोज, और यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया हुआ है। समझ आ गई? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ आ गई? अब आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यानी कि जब स्विच आपका ओपन होगा, ओपन होने का मतलब है कि ऑफ होगा। क्या होगा बेटा? ऑफ होगा। तब तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा और ये बल्ब भी रोशन नहीं होगा बेटा। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब देखो कि अब आपका क्या है बेटा, जैसे आपने स्विच को ऑन किया, यानी क्लोज किया, क्लोज करने का मतलब ऑन किया, तो फिर आपके सर्किट में से क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा बेटा, करंट फ्लो होगा। और इधर से ये फ्लो करता हुआ इधर फ्लो आएगा और ये क्या होगा बेटा, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। अब ऐसा नहीं होता कि कुछ थोड़ी देर के लिए बल्ब ज़्यादा रोशन है, थोड़ी देर के बाद बुझ जाए, या थोड़ी देर बाद उसकी ब्राइटनेस कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू अगर हमारे बैटरी के वोल्टेज पूरे हैं
तो फिर ऐसा होगा कि कंटिन्यूस जिसको कांस्टेंट अमाउंट में एक खास अमाउंट में करंट मिलता रहेगा और ये क्या होता रहेगा, उस करंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता रहेगा बेटा। यानी करंट का जो लेवल है वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं। लेट्स सपोज कि इस बैटरी, इसके जो सर्किट में है जो करंट फ्लो कर रहा है आई, उसकी वैल्यू है 1.5 एम्पियर। कितनी है बेटा, 1.5 एम्पियर। अगर हम इसकी वेरिएशन देखें, करंट में कितनी चेंजिंग आ रही है टाइम के हिसाब से, वो अगर हम देखें तो ग्राफ ड्रा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ग्राफ ड्रा करना पड़ता है। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करें, यहाँ कर देता हूँ मैं। इस एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं टाइम को और इस एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं हम किसको बेटा, करंट को। कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट को बेटा। बात समझ आ गई। अब इधर जो वैल्यू है लेट्स सपोज ये 1 एम्पियर की है, यहाँ पे 2 एम्पियर्स, यहाँ पे बेटा 3 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। इसके दरमियान में कोई पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, जिस पे 1.5 एम्पियर होगा। ऐसे ही ना बेटा, 1 और 2 के दरमियान का एक पॉइंट होगा जिसमें क्या होगा, 1.5 एम्पियर होगा। तो यानी कि हम इसको यहाँ लिख देते हैं 1.5 एम्पियर। लेट्स सपोज हमने जब सर्किट ऑन किया तो टाइम जब 0 था तो करंट कितना था बेटा, 1.5 एम्पियर। तो अब हम टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। वो कितनी रह रही है बेटा, 1, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। बात समझ आ गई। फर्स्ट हो यहाँ पे 1 सेकेंड था, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 7 सेकेंड बेटा। बस में टाइम चेंज होता जा रहा है। अब देखो 1 सेकेंड में भी करंट कितना, 1.5, 2 सेकेंड में भी करंट कितना, 3 सेकेंड में भी करंट कितना, 4 सेकेंड में भी करंट कितना। यानी टाइम चेंज होता जा रहा है, सेकंड चेंज होते जा रहे हैं लेकिन करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो करंट का लेवल क्या रह रहा है बेटा, सेम रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। इस तरह से बात समझ आ गई। तो इन डॉट्स को मिला लें तो हमारे पास एक करंट, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कोई बात अगर समझ ना आए जरा पूछ लो। तो ये हमारे पास किसके लिए ग्राफ बन गया बेटा, डायरेक्ट करंट के लिए, जिसमें आपका जो वो करंट का लेवल है या करंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। बशर्त ये कि आप रेजिस्टेंस वगैरह चेंज ना करें। रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट की सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज। डायरेक्ट करंट समझ आ गया। ये कहाँ से हासिल होता है, बैटरी के जरिए। ठीक है, और ये कैसे होता है बेटा, केमिकल एनर्जी को, बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है बेटा। बात समझ आ गई। तो इसे क्या मिलेगा, डायरेक्ट करंट। तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट से यूज करने से पहले हम सारा करंट कौन सा यूज करते थे बेटा, डायरेक्ट करंट यूज करते थे। क्या करते थे, तो ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बहुत महंगा प्रोसेस था। क्या था बेटा, बहुत महंगा काम था। समझ आ गई। फिर इसलिए जो ये ज़्यादा दूर तक भी ट्रैवल नहीं कर सकता। डायरेक्ट करंट जो होता है ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। उसकी भी रीज़न मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर सकता। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है विद द लो कंजप्शन ऑफ एनर्जी। उसके कंजप्शन जो एनर्जी ज़ाया होती है ट्रैवल करने में वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट करंट। बात समझ आ गई। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, अल्टरनेटिंग करंट। इस डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी करंट भी डीसी कह सकते हैं। डी का मतलब डायरेक्ट और सी का मतलब करंट। ठीक है, अब ये है अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम नाम देंगे एसी का। क्या नाम देंगे भाई, एसी का, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम देंगे, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये नाम से जाहिर है अल्टरनेटिंग, ऐसा करंट होगा जो कि तब्दील करता होगा कुछ ना कुछ। क्या करता होगा, तब्दील करता होगा। क्या तब्दील करता होगा हम देखते हैं। बात समझ आ गई। अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज। बात समझ आ गई। अब मैं इसे ग्राफ बनाता हूँ, जैसे हमने इसे ग्राफ बनाया ना, इसे ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ से आपको इसकी सारी डेफिनेशन वगैरह समझ आ जाएगी। जरा देखिएगा, नजर नहीं आ रहा। देखो जरा ग्राफ बनाते हैं हम इसका।
ये वर्टिकल एक्सिस है और ये क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। तो ये करंट आई है, इधर भी करंट आई होगा, लेकिन इधर पॉजिटिव करंट है और इधर क्या ले लेंगे, नेगेटिव करंट। और ये टाइम एक्सिस है आपके पास बेटा, बात समझ आई? हाँ, यानी ऊपर होता है ना, वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है, नीचे की तरफ नेगेटिव। ऊपर की तरफ करंट पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ क्या होगा, करंट नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही? अच्छा, अब देखो इधर हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1, 2, 3 और ये 4 बेटा। बात समझ आई? लेट्स सपोज कि हमारे पास जो करंट है मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमें कारगर साबित होंगे आने वाले टाइम में। तो मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से। ये बात समझ आ गई? तो आपकी बुक में भी ग्राफ बना हुआ है। तो अब देखो कि फर्ज कर लो ये यहाँ पर आपका 1 सेकेंड टाइम है, यहाँ पे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और ये 6 सेकेंड्स। तो ये अगर टाइम हम लिख दें कि सेकेंड्स में हम ले रहे हैं, तो यहाँ लिख दें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बात समझ आई? तो अब ज़रा गौर समझना कि अब यहाँ पे 1, 2 कर दें, यहाँ पे 1 या 2, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यूज होंगी बेटा करंट की, ठीक है। करंट इन एम्पेयर्स, तो एम्पेयर लिखने साथ तो ज़्यादा बेहतर है। अब बेटा देखो, पहले आपकी करंट की वैल्यू क्या थी बेटा, कुछ टाइम गुजरने के बाद, 1 सेकंड गुजरने के बाद करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 एम्पेयर। कितनी हो गई बेटा, 2 एम्पेयर। फिर आपकी देखो बेटा, एक सेकंड और गुजरा तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इस लाइन के ऊपर, पूरे इस लाइन के ऊपर करंट की वैल्यू क्या है, 0 है बेटा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब देखो फिर 1 सेकंड और गुजरा तो आपकी करंट की वैल्यू कितनी हो गई, -2 एम्पेयर हो गई है। फिर 1 सेकंड और गुजरा तो आप करंट की वैल्यू क्या होगी, फिर से 0 हो गई है। फिर 1 सेकंड गुजरा तो फिर आप क्या हो गए बेटा, मैक्सिमम यानी 2 एम्पेयर करंट हो गया, फिर दोबारा से करंट 0 हो गया। इस तरह से चलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी 0, कभी ज़्यादा कभी 0, कभी नेगेटिव वैल्यू कभी पॉजिटिव वैल्यू बेटा। बात समझ आई? तो ये जो करंट है इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं बेटा, ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। ये देखो कभी इसका करंट पॉजिटिव 2 एम्पेयर है और कभी इसका करंट नेगेटिव 2 एम्पेयर है बेटा। बात समझ आ गई? तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो सेम रहती हैं, मैक्सिमम वैल्यूज क्या रहती हैं, सेम, लेकिन उनकी पोलैरिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। इसमें दो चीज़ें चेंज होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, करंट की वैल्यू चेंज होती है, और दूसरा करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसमें क्या था, मैग्नीट्यूड सेम रहती थी, क्या रहती थी बेटा, और साथ में डायरेक्शन भी क्या रहती थी, सेम रहती थी। यूनिट डायरेक्शन था, एक सेंस में करंट फ्लो होगा। ये करंट एक सेंस में फ्लो नहीं करता, ये दो सेंस में बाई डायरेक्शनल करंट है। कौन सा करंट है बेटा, बाई का मतलब क्या होता है, टू डायरेक्शनल में करंट फ्लो करने वाला करंट है बेटा। बात समझ आ गई? अच्छा यहाँ पे एक बात देखो, ये इसको मैंने कहा ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसको मैंने क्या कहा बेटा, और ये फिक्स है, ये हमेशा ये वाला पॉजिटिव रहेगा और ये वाला नेगेटिव रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बेटा, चेंजिंग आ जाती हैं। जो एक टर्मिनल है एक बार कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव। वही टर्मिनल जो नेगेटिव था वो कुछ टाइम के बाद पॉजिटिव बन जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो कुछ टाइम के बाद क्या बन जाएगा, नेगेटिव। चेंजिंग आती रहती है बेटा। बात समझ आ रही? तो ये ऐसा करंट होगा विच चेंजेस डायरेक्शन, जो अपने डायरेक्शन को क्या करता है बेटा, चेंज करता है पीरियोडिकली। क्या करता है बेटा, पीरियोडिकली। जरा देखो, ये 2 सेकंड के बाद इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज। फिर 2 सेकंड के बाद फिर अपनी डायरेक्शन क्या कर लिया। अब देखो जरा, इसका मतलब ये है, मैं जरा समझा दूं आपको। ये एक सर्किट है और ये अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है। ये किसका सिंबल था, डायरेक्ट सोर्स का। डायरेक्ट करंट की सोर्स का सिंबल क्या है बेटा, ये एक लाइन लगा दी आपने और एक छोटी लाइन लगा दी, एक बैटरी बन रही है। बैटरी से जो करंट मिलता है वो क्या मिलता होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का सिंबल है। किसका सोर्स है, अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल। यानी ये जो सोर्स है कौन सा करंट प्रोवाइड करती है, अल्टरनेटिंग करंट को प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ पे करता हूँ बेटा, क्या यहाँ पे बल्ब लगा दिया हमने, क्या लगा दिया बेटा, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया।
ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, हमने इसको क्या दे दिया बेटा, नाम दे दिए। इस टर्मिनल का नाम क्या रख दिया, ए, और इस टर्मिनल का नाम क्या रख दिया, लेट्स सपोज इनिशियली ये ए टर्मिनल पॉजिटिव है और बी टर्मिनल क्या बेटा, नेगेटिव है। समझ आ गई, ए टर्मिनल क्या है बेटा, पॉजिटिव है और बी टर्मिनल क्या है। अब देखो आपका जो करंट है वो 0 से 2 एम्पियर तक फ्लो करता है। इस तरह से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा। जब ये ऑन होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, रोशन क्या हो जाएगा बेटा। अब जरा गौर समझना, 2 सेकंड के बाद की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा, रिवर्स हो जाती है। तो फिर डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये जो पोलैरिटीज हैं ये क्या हो जाएंगी, रिवर्स। ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगी बेटा। तो अब देखो, अब नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। क्या कह रहा है बेटा, नेगेटिव का मतलब है इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, पहले वाले से ऑपोजिट क्या हो गई बेटा, यानी कि अब इस तरह से डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। बात समझ आ गई कि नहीं आई। तो आपकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या हो जाती है बेटा, डिफरेंट हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है सोर्स की, जिसकी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट होता है बेटा, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। समझ आ गई। और यहाँ पर एक हाफ साइकिल कंप्लीट होता है। बात समझ आ गई, नहीं है तो पूछ लो। तो यहाँ से देखो, ये 0 से जब आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है वहां से एक साइकिल शुरू हो रहा है। 0 से जब आपकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है, तो आपका साइकिल क्या हो रहा है, शुरू। अब जब 0 से नेगेटिवली आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपका साइकिल हाफ हो गया है। फिर दोबारा से जब आपकी नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू से 0 तक जाती है जो वैल्यू, तो आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिर नया साइकिल शुरू होता है जब 0 से पॉजिटिवली वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। बात समझ आ गई। ये एक साइकिल जो कंप्लीट होता है, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम उसके लिए क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। क्या कहलाता है बेटा, टाइम पीरियड। तो जरा देखो कितना टाइम चाहिए इसको, 4 सेकंड्स में इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है। कितने सेकंड्स में, 4 सेकंड्स में इसने अपना कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं, 1 सेकंड कंप्लीट किया है। तो हम कहेंगे 4 सेकंड इसका क्या है, टाइम पीरियड है। क्या है बेटा, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितना है बेटा, 4 सेकंड। जितने सेकंड्स में अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है उसको कहते हैं अपना क्या, टाइम पीरियड। या उसको हम कहते हैं जितने इंटरवल के बाद या अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, डायरेक्शन क्या करता है बेटा, चेंज करता है, उस टाइम को हम कहते हैं बेटा टाइम पीरियड। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तो इसने अपने एक डायरेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने अपनी दूसरी डायरेक्शन को चेंज किए रखा बेटा। कितना टाइम लगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 4 सेकंड। तो वो एक साइकिल कंप्लीट कहते हैं, क्या डायरेक्शन को चेंज कहते हैं, वो एक ही बात है बेटा। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। अब ये अपनी डायरेक्शन को क्या चेंज कर रहा है, 2 सेकंड्स के बाद, हर 2 सेकंड के बाद अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है। 0 से 2 के बाद उसने अपने ऑपोजिट डायरेक्शन कर ली, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। और 2 से 4 के बाद उसने अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन कर ली। 4 से 6 के बाद उसने फिर अपनी नेगेटिव डायरेक्शन को रिटेन कर लिया। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हर 2 सेकंड के बाद क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि एक खास टाइम है उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो रही है बेटा। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो खास इंटरवल के बाद हो रही है। तो हम कहेंगे जो ऐसा करंट है जो कि अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, पीरियोडिक, खास इंटरवल के बाद चेंज कर रहा है। ऐसी चेंजिंग को हम कहते हैं पीरियोडिकल चेंज। क्या कहते हैं बेटा, पीरियोडिकल चेंज। लेकिन ये अपनी मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है बेटा, इधर वैल्यू कितनी है, 0। इस टाइम पे कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, 1 एम्पियर। इस टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे फिर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे -1, यहाँ -2। यानी करंट की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो पीरियोडिकली चेंज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, पीरियोडिकली। बात समझ आ रही। अब करंट की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है। अब किस फ्रीक्वेंसी के साथ करंट जो है आपका मूव करता है, पाकिस्तान में जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बेटा, हर्ट्ज। ठीक है, पाकिस्तान में जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, वो 50 हर्ट्ज है। कितनी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, पाकिस्तान में। दूसरे ममालिक में ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में 60 हर्ट्ज भी होती है बेटा।
बस में जा रही। तो पाकिस्तान में कितनी है, ये MCQ है बेटा, ठीक है। पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की वो कितनी है, यूज होती है 50 हर्ट्ज, और जो ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में कितनी होती है बेटा 60 हर्ट्ज, यानी कि फिक्स नहीं है ये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, ये एक सेकंड में, क्या बेटा, एक सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है। ये करंट जो है हम कह रहे हैं ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी तो कुछ और होगी, लेकिन ये जो हमें ये एक साइकिल जो हो रहा है, इस तरह के 50 साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं। कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं एक सेकंड में, 50 साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं बेटा, बात समझ आ गई। तो तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनती है 50 हर्ट्ज, बात समझ आई। किसी को कोई बात समझ ना आए जरा पूछ लो, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास जो करंट होता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, अल्टरनेटिंग करंट, बेटा बात समझ आ गई। और ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, हमारे घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट करंट के मुकाबले में कम होती है, और ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट, क्योंकि इसमें जो एनर्जी लॉस होती है, कंजप्शन होती है, वो क्या रहती है बेटा, बहुत कम रहती है बेटा, कंजप्शन जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।